चलिएगा शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने चौथे अध्याय की शुरुआत की थी और उसमें देखा था कि ऊर्ध्वलोक कैसा होता है। ऊर्ध्वलोक सर्वप्रथम कहाँ है? तो जो लोकाकाश बना है उसके ऊर्ध्व भाग में ऊर्ध्वलोक है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है वो? मेरु की चूलिका से एक बाल ऊपर। उसका आकार कैसा है? मृदंगाकार है। ऊंचाई 7 राजू है, लंबाई 7 राजू है, चौड़ाई 3 राजू औसत है। घनफल उसका 147 घन राजू है और वहां निवास करने वाले एक केंद्रीय वैमानिक और सिद्ध भगवान होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इन सभी बातों के माध्यम से हमने कल जो चौथे अध्याय की शुरुआत की थी। साथ ही हमने पहला सूत्र देखा था, देवाश चतुर्निकायाः। जो देव होते हैं वे देव 4 निकाय वाले होते हैं। 4 निकाय मतलब समूह। तो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये 4 प्रकार के जो निकाय है, उन निकायों की विशेषता भी हमने देखी थी कि जो भवनों में रहते हैं, भवनों में रहना जिनका स्वभाव है वो भवनवासी। यत्र तत्र विचरन्ति ते व्यंतराः। जो यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं वो व्यंतर होते हैं। और वैमानिक देव विमानों में रहते हैं। और ज्योतिष देवों के विषय में हमने पढ़ा था कि वो ज्योतिर्मय होते हैं, मतलब उनके विमान ज्योतिर्मय होते हैं, सूर्यकांत मणि जैसे, ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछा था सुरेश भैया ने शायद कि भवन कैसे है ये। तो देखिए, भवन अकृत्रिम होते हैं, भवनों को कोई भी बनाता नहीं है। तो जैसे हमने वो श्री री धुति कीर्ति वगैरह देवी के विषय में पढ़ा था, तो वो जो मध्य लोक में वो देवियां रहती है कमलों में, तो कमलों में उनके महल बने हैं, ठीक है ना। ऐसे ही उनके साथ जो अन्य देव रहते हैं, सामानिक और पारिषद, उनके भी महल अलग बने हैं और उनके साथ साथ अन्य देवों के भी महल उस कमलों पर बने हुए हैं। ऐसे ही अधोलोक में, मध्य लोक में भवन ये अकृत्रिम बने हुए हैं, ठीक है ना। ये सारा वर्णन हमने देखा था। तो भवन अधोलोक में होते हैं, भवन पूर्व मध्य लोक में होते हैं और आवास ऊर्ध्वलोक में होते हैं। ये उनके निवास स्थान हैं। इस विषय में भी कल हमने विशेष चर्चा की थी, ठीक है ना। फिर एक प्रश्न आया था कि विमान और भवन में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला अंतर तो आकार का है। जो विमान होते हैं, विमान का आकार कैसा है? अपना नींबू, जो आधा फोड़ा हुआ नींबू समझो, उस आकार के विमान होते हैं। और भवन भवनों की तरह ही बने हुए रहते हैं। दूसरी बात, जो वैमानिक देव विमानों में रहते हैं तो उन विमानों में भवन बने हुए हैं, ठीक है ना। उन विमानों में भवन बने हुए हैं, उन भवनों में वैमानिक देव रहते हैं। इस तरह उनमें अंतर होता है, ठीक है ना। फिर हमने कल यह भी विषय देखा था कि जो देव होते हैं वो देव उपपात शैया से जब बाहर आते हैं तो किस तरह से आते हैं? जैसे कोई समंदर से बाहर आ रहा हो। जय घोष की ध्वनि वहां पर अन्य देव करते हैं और वो एक निद्रा में होते हैं और वो निद्रा उनकी उस जय घोष से खुलती है और वो आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कहाँ मैं आया। और इस तरह से देव उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जीव मंद कषाई होते हैं, दिव्य शरीर के धारी होते हैं। उस शरीर के विषय में जो सब कुछ बातें थी, उन बातों को हमने कल की कक्षा में अच्छे से देखा था, ठीक है ना। आज हम दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब हमने तीसरा अध्याय पढ़ा था तो नारकियों का जो वर्णन हमने पढ़ा था, तो उसमें आया था कि नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकियों की नित्य अशुभतर लेशा, अशुभतर परिणाम, अशुभतर विक्रिया और अशुभतर देह होता है, ठीक है ना। तो जैसे उनका अशुभ है, यहाँ पर सब कैसी होती है लेशा देवों में, उन सभी की चर्चा आप देखो।
लगभग नारकियों से विपरीत काम होता है देवों का। नारकियों का जितना अशुभ, देवों का उतना ही शुभ। ठीक है, चलिएगा सूत्र के माध्यम से हम आगे और बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र बोलिएगा, आदितस्त्रिषु पितांत लेशाः। बोलिएगा, आदितस्त्रिषु पितांत लेशाः। आदितस्त्रिषु पितांत लेशाः। ठीक, देखिए, आदितः त्रिषु पितांत लेशाः, 4 शब्द है। आदितः त्रिषु पितांत लेशाः। जो आदितस है ना, उस स का विसर्ग हुआ है तो बनेगा आदितः त्रिषु पितांत लेशाः। आदितः मतलब आदि के, आदितः मतलब आदि के, त्रिषु, त्रिषु मतलब 3 निकायों में। कल हमने 4 निकाय देखे थे न देवों के, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक, वो 4 निकाय देखे थे। तो उनमें से पहले 3 निकाय, ठीक है ना। देखिए, आदितस आदि के, त्रिषु 3 निकायों में, पितांत पीत है अंत में जिसके, पीत है अंत में जिसके, उसका नाम है पितांत। ठीक है ना, पीत है अंत में जिसके, उसका नाम क्या है, पितांत। लेशाः लेशाएं होती है। आदितस मतलब आदि के, त्रिषु मतलब 3 निकायों में, पितांत पीत है अंत में जिसके, ऐसे 4 लेशाएं होती हैं। देखिए, आदितः आदि के 3 निकायों में, पितांत किसे कहते हैं, पितांत मतलब पीत है अंत में जिसके। पीत किसके अंत में है, देखो, लेशाएं कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेशाएं होती है। तो पीत किसके अंत में है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत। क्लियर हुआ। तो पितांत कहने का मतलब कृष्ण, नील, कापोत और पीत। ठीक है ना। तो इस तरह से आदितस आदि के जो 3 निकाय है, वो आदि के 3 निकाय मतलब कौन कौन से लेंगे, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 निकाय। वैमानिक नहीं, क्योंकि 3 का वर्णन किया, 4 का नहीं किया। देवास चतुर्निकायाः, पहला सूत्र कहा कि देवों के 4 निकाय होते हैं, और उनमें से पहले 3 निकायों में पितांत पीत है अंत में जिसके। तो आदि के 3 निकाय कौन से लेंगे हम, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष। इन 3 निकायों का ग्रहण हमें करना चाहिए। ठीक है ना। अब जो लेशाएं हैं, वो लेशाएं पितांत, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेशाएं हमें लेनी है। ठीक है ना। कौन से देवों की होगी अब ये देखो, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष्क, ये 3 निकायों में रहने वाले जो देव है, उन देवों की कृष्ण, नील, कापोत और पीत। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 4 लेशाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। देखो, अब उन जीवों में परिणाम परिणाम कैसे होंगे, तो परिणाम उनके कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेशा की तरह होंगे। ठीक है ना। तो उसमें से पितांत पीत लेशा, अब वो लेशाओं के विषय में हमें समझना है। ठीक है ना। अब देखो, सर्वप्रथम कर्म भूमि के मनुष्य है, कर्म भूमि के तिर्यंच है। ठीक है ना। तो कर्म भूमि के मनुष्य और कर्म भूमि के तिर्यंच भवनक त्रिक में जब उत्पन्न होते हैं, तो उनका मरण कैसे होगा, अशुभ लेशा के साथ। भले ही देवों में वो जन्म ले रहे हैं, उन्होंने अच्छे परिणाम किए थे इसलिए देवायु बांधी थी, लेकिन यदि वो सम्यक दर्शन के साथ होते तो वो वैमानिक देवों में उत्पन्न होते। भवनक त्रिक में उत्पन्न हो रहे हैं, इस कारण से उनका मरण अशुभ लेशा के साथ होता है। ठीक है ना। तो मरण अशुभ लेशा के साथ होता है, तो वो मरते समय, ठीक है ना, वो उनका जो मरते समय है, वो मरते समय उनकी लेशाएं अशुभ लेशा
के साथ उनका मरण हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद जब उन्होंने वहां पर जन्म लिया, देवगति में जन्म लेने के बाद फिर उसमें पितलेशा जुड़ जाएगी। तो पहले कृष्ण नील का पुत्र, 3 अशुभ लेशा, और फिर वहां पर पितलेशा उनकी हो जाती है, ठीक है ना। अशुभ लेशा में वो उन्होंने क्या प्राप्त किया? अशुभ लेशा में उन्होंने मतलब वो भवन त्रिक में वहां पर गए, और फिर भवन त्रिक में उत्पन्न होते ही तो जो लेशाए है वो लेशाए और मतलब कृष्ण नील कापुर तो भवनक त्रिक में रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना। अब देखो एक बात यहाँ पर और विशेष हमें समझना है। जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमि का जीव है उनकी 3 शुभ लेशाई होती है, और ऐसा जीव नियम से देवगति में ही जाता है, ठीक है ना। भोग भूमि का जीव, लेशाएं उनकी 3 शुभ लेशा। तो ऐसा जीव मरकर देवगति में उत्पन्न हुआ, तो देवगति में उनके मरण के समय लेशा कैसी है? शुभ लेशा है, ठीक है ना। परंतु शुभ में भी अब क्या होगा, जो कृष्ण नील कापोत तो नहीं होगी, शुभ होगी, लेकिन मरते समय उनकी पीतलेशा होगी, ठीक है ना। कृष्ण नील कापोत तो नहीं, लेकिन पीतलेशा होगी। तो पीतलेशा के साथ उनका मरण होगा और वे भवनक त्रिक में जन्म लेंगे। ये बात आएगी कहां पर? भोग भूमियों के जीवों में, ठीक है। और इससे ये बात विशेष हमारे समझ में आती है कि वैमानिक देवों में क्या होगी? लेशाए, ये 4 लेशाए जो है, ये 4 लेशाए नहीं, कुछ विशेष वर्णन होगा। इस कारण से यहाँ पर सिर्फ 3 निकायों की बात आचार्य महाराज ने की है। कितने निकायों की बात की? देखिए ध्यान से, यहाँ पर बात की 3 लेशाओं की। कौन कौन से? 4 लेशाओं की, कृष्ण नील कापोत और पीत 4, और निकाय कितने लिए? निकाय लिए 3। तो आदि के जो 3 निकाय है, आदि के 3 निकायों में लेशाए हमेशा याद रखना है हमको, ये लेशाओं का वर्ण, ये प्रश्न परीक्षा में हो सकता है। तो कृष्ण नील कापोत और पीत, ये जो है 4 लेशाएं वहां पर होती है। मतलब कहां पर? पहले 3 निकायों में, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष, ठीक है ना। अब देखो अगला सूत्र, प्रश्न आएगा ना कि ये तो बात हो गई भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष की। अब बचे वैमानिक देव। वैमानिक देवों में क्या व्यवस्था होती होगी? क्योंकि वैमानिक देवों की लेशाएं उत्कृष्ट ही होगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मरकर वैमानिक बन रहे हैं। कौन बन रहा है? वैमानिक देव। सम्यक दृष्टि जीव मरकर विमानों में जन्म लेते हैं या वो वैमानिक देव बनते हैं। अतः उनके विषयों में यह सूत्र आचार्य महाराज लिख रहे हैं। देखिए, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, बोलिएगा, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, कल्पोपपन्न पर्यंताः, कल्पोपपन्न पर्यंताः, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। ठीक, देखिए, कल्पोपन्न देव, ठीक है ना, कल्पोपपन्न देव। तो ये जो 4 निकाय के देव है, उन 4 निकायों के देवों के यहाँ पर भेद बता रहे हैं, ठीक है ना, भेद बता रहे हैं, उनका वर्णन आएगा। एक बात थोड़ा सा और इसमें ऐड करो ऊपर वाले सूत्र में। देखो, अशुभ लेशा के साथ मनुष्य या तिर्यंच ने यहाँ के मरण किया और भवनक त्रिक में उत्पन्न हुए। भवनक त्रिक में उत्पन्न हुए तो अशुभ लेशाओं के साथ हुए, उस अपेक्षा से उनकी कृष्ण नील कापोत है। लेकिन देवगति में उन्होंने जन्म लिया, तो देवगति में जन्म लेने के कारण उनकी वहां पर पीत लेशा रहेगी, ठीक है ना, वहां पर पीत रहेगी। लेकिन जन्म लेने की अपेक्षा से ये जो है वो
4 लेशाओं का वर्णन किया है। इसका मतलब है अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापोत और पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत लेशा उनकी होगी। कृष्ण नील कापोत, पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत, ठीक है ना। अब देखो वैमानिक देवों का वर्णन आएगा, उनके लेशाओं का वर्णन आगे आएगा। अब यहाँ पर भेद बता रहे हैं। कल्पोपपन्न, कल्पोपपन्न पर्यंताः, कल्पोपपन्न जो देव है, कल्पोपपन्न किसे कहते हैं? जिनमें इंद्रों की कल्पना आदि की जाती है। तो कल्पोपपन्न देव तक 4 निकायों के देव के क्रम से 10, 8, 5, 12 विकल्पाः। 10 मतलब 10, 8 मतलब 8, 5 मतलब 5 और 12 मतलब 12। तो 10, 8, 5 और 12 ये भेद होते हैं। किनके? कल्पोपपन्न देव के, कल्पोपपन्न देव के 4 निकाय तक कितने भेद हुए? 10, 8, 5 और 12। 10, 8, 5 और 12। देखो हमने कल कितने निकाय देखे? 4 निकाय। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष। अब सूत्र से लगाओ। 10 सबसे पहला भेद क्या पड़ा? भवनवासी। तो भवनवासी देवों में भेद कितने हुए? 10। असुर कुमार आदि उनके 10 भेद होंगे। 10 लिखा है ना, 10। फिर 8 भेद किनके होंगे? 8 भेद। भवनवासी के बाद हमने क्या पढ़ा था? व्यंतरवासी। तो व्यंतरवासी देवों के 8 भेद। उसके बाद हमने पढ़ा ज्योतिष, ज्योतिष का 10, 8, 5, तो 5 भेद ज्योतिष के, ठीक है ना। और फिर कल्पोपपन्न, कल्पोपपन्न जहां पर इंद्र आदि की कल्पना की जाती है, उनके 12 भेद। उनके भेद कितने? 12, 10, 8, 5 और 12। तो 10 भेद किनके हुए? भवनवासी के, 8 भेद व्यंतरवासी के और 5 भेद ज्योतिष्य के। और कल्पोपपन्न जो है, जहां पर इंद्र आदि की कल्पना की जाती है, उनके 12 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इनके 10 भेद हुए, वो 10 भेद कौन से अभी अगले सूत्र में आचार्य महाराज स्वयं बताएंगे, इसलिए उस वहां हम पढ़ेंगे। अब देखो ये कल्पोपपन्न तक लिखा है। कल्पोपपन्न के आगे के देव कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कल्पातीत, ठीक है ना। कल्पोपपन्न, कल्पातीत। तो कल्पोपपन्न किसके किसे कहते हैं? जहां पर इंद्र सामानिक आदि भेद होते हैं, वे कल्पोपपन्न। और कल्पातीत जहां इंद्र आदि भेद नहीं, वो अहमेंद्र होते हैं। इंद्र आदि का भेद वहां पर नहीं होता है, वो स्वयं ही अहमेंद्र होते हैं, वे कल्पातीत कहलाते हैं। वो कहां से कहां होंगे उस विषय में आगे आचार्य महाराज बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो अब जो भेद बताए हैं ऊपर, ठीक है ना, उन भेदों में क्या क्या पद रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, कल्पोपपन्न किसे कहते हैं? जिसमें इंद्र सामानिक पारिषद आदि भेद पाए जाते हैं। तो ऐसे भेद कितने प्रकार के होते हैं? हाँ ठीक है ना, जो कल्पों में उत्पन्न हुए या जहाँ पे इंद्र आदि की कल्पना की जाती है, उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं, ठीक है। कल्पातीत जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना नहीं की जाती है, उन्हें कल्पातीत कहते हैं, ठीक। अब उक्त उन देवों के और भेद क्या क्या होते हैं तो बता रहे हैं। हाँ देखिए सूत्र, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश, बोलिएगा। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्म रक्षलोक, पारिषदात्म रक्षलोक, पालानिक प्रकीर्ण का अभियोग्य, पालानिक प्रकीर्ण का अभियोग्य, किल्विषिकाश्चैकशः,
किल्बिषिकाश्चैकशः। फिर से देखो, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्षलोक पालानिक प्रकीर्ण का वियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। एक साथ, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्षलोक पालानिक प्रकीर्ण का वियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्षलोक पालानिक प्रकीर्ण का वियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। अब देखो ऊपर क्या बताए थे, उन देवों के 10, अष्ट, पंच और द्वादश ये भेद होते हैं। मतलब भवनवासी देवों के 10, व्यंतरवासी देवों के 8, ज्योतिष्क देवों के 5 और कल्पोपपन्न जो है उनके 12, इस प्रकार के भेद होते हैं। तो उन प्रत्येक भेदों में जैसे भवनवासी के 10 हैं तो उनके इंद्र 10, जो व्यंतरवासी है उन व्यंतरवासियों के 8 भेद है तो इंद्र भी 8। ज्योतिष्क के कितने भेद हुए? 5, तो उनके इंद्र 5। जो कल्पोपन्न है वैमानिकों में उनके 12 भेद है तो उनके इंद्र 12। तो ऐसे प्रत्येक उन भेदों में ये भेद अलग से होते हैं, प्रत्येक के अलग अलग, ठीक है ना, प्रत्येक के अलग अलग सभी कक्षाओं में। जैसे इस स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं? इस स्कूल में 10 कक्षाएं हैं, ठीक है। उन 10 कक्षाओं में कितने भेद हैं? तो 10 कक्षाओं में फिर अ व क के भेद हैं। प्रत्येक कक्षा में एक मॉनिटर होगा, एक जो है वो उप मॉनिटर होगा, एक खेल का कप्तान होगा, एक सांस्कृतिक समारोह का कप्तान होगा। ऐसे प्रत्येक में अलग अलग होंगे। ऐसे ही जो ऊपर भेद बताए हैं तो ये ऊपर भेद क्या हुए? एक एक कक्षा के ABCD ऐसे भेद हुए, अ ब क ड। और कप्तान, उपकप्तान, सांस्कृतिक कप्तान, खेल का कप्तान अलग अलग। ऐसे ही सब में इंद्र सामानिक आदि भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? देखिए, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल। फिर यहां से निकालना है अनिक। यहां से क्या निकलेगा? तो अनिक। फिर प्रकीर्णक, फिर क्या बनेगा? प्रकीर्णक। फिर अभियोग्य, फिर क्या बनेगा? अभियोग्य। उसके बाद किल्बिषिक, उसके बाद क्या बनेगा? किल्बिषिक, ठीक है ना। एकशः मतलब प्रत्येक में, हरेक में जो उक्त 10 आदि भेद दिए हैं उन 10 आदि भेदों में इंद्र सामानिक, प्रत्येक में इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष और जो क्या पढ़ा अभी हमने, आत्मरक्ष के बाद लोकपाल के बाद क्या निकलेगा? तो यहां से शब्द क्या बनेगा? अनिक। शब्द क्या बनेगा? अनिक। फिर प्रकीर्णक, फिर अभियोग्य और उसके बाद किल्बिषिक, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनेगा? किल्बिषिक। इस तरह से जो ये सामान्य भेद प्रत्येक वो जो भेद बताए ऊपर उन सब में होंगे। एक सामान्य रूप से देखो पहले, फिर हम एक एक को और समझेंगे। इंद्र मतलब हो गया राजा, इंद्र उनका राजा। सामानिक जो उनके पिता के समान, गुरु के समान, उपाध्याय के समान देव है वो सामानिक। त्रायस्त्रिंश मंत्री, पुरोहित आदि। पारिषद सभा के सदस्य। आत्मरक्ष अंगरक्षक। लोकपाल वहां के कोतवाल। अनेक 7 प्रकार की सेना। प्रकीर्णक नगरवासी, वहां के नगरवासी। अभियोग्य हाथी, घोड़ा, वाहन आदि। और किल्बिषिक जो चांडाल आदि की तरह
बिल्कुल उनके नगरों से भी दूर रहते हैं, वे किल्बिशिक कहलाते हैं। देखो, देवगति में हम उत्पन्न हुए, लेकिन किन परिणामों से हम वहां पर उत्पन्न हुए? हमने देखो, जब आयु का बंध हो रहा था उस समय मान लो हमारे परिणाम अच्छे थे, देवगति बांधी, लेकिन उसके बाद हमारे परिणाम बिगड़ गए, हमने परिणाम हमारे बिगाड़े। देवगति में उत्पन्न तो होंगे, लेकिन फिर क्या बनना पड़ेगा? वहां का पारिषद। परिणाम बिगड़े तो आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, उन 7 प्रकार की सेनाओं में प्रकीर्णक, नगरवासी या फिर अभियोग्य बने तो देव, लेकिन हाथी घोड़ा बनना, उनके हाथी घोड़ा बनकर रहना, या अभियोग्य देव। किल्बिषक, जो चांडाल आदि की तरह रहना। तो इस तरह से देवगति में जाने के बाद भी परिणामों के अनुसार ये पद मिलता है। और यदि अच्छे परिणाम हुए तो फिर इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि या पारिषद, ये सब पद हमको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से जो इंद्रों की सेना होती है, उन सेना में, हाँ फिर से सुनो, यदि मान लो परिणाम बिगड़ गए तो परिणाम बिगड़ने से हम वहां पर आत्मरक्ष मतलब उन देवों के अंगरक्षक बनेंगे, लोकपाल कोतवाल बनेंगे, अनेक 7 प्रकार की सेना में डिवाइड हो जाएंगे, या फिर प्रकीर्णक बनेंगे, नगरवासी, अभियोग्य मतलब हाथी घोड़ा वाहन आदि बनेंगे, या फिर किल्बिषक बनेंगे, चांडाल आदि की तरह। इन विषय में और थोड़ा विशेष वर्ण हम सुनेंगे। और यदि हमारे परिणाम अच्छे रहे तो इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि हम बन सकते हैं पारिषद। अब देखो, ये जो 7 प्रकार की सेना है, वो 7 प्रकार की सेना कैसे डिवाइड होती है? तो हाथी, घोड़ा, बैल, रथ, नर्तकी, गंधर्व और पदाती। लिख लो, लिखना है तो। 1 नंबर हाथी, 2 नंबर घोड़ा, 3 नंबर बैल, 4 नंबर रथ, 5 नंबर नर्तकी, 6 नंबर गंधर्व और 7 नंबर पदाती। ठीक है ना? देखो, ये 7 प्रकार की इंद्र की सेना होती है। इंद्र को कोई युद्ध वगैरह नहीं करना है, इंद्र को कोई लड़ना नहीं है, लेकिन ये उनका वैभव है। राजा है वो, तो ये उनका वैभव है। वैभव को दर्शाने के लिए ये सारी बातें बताई हुई है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो अभी हमने ऊपर भेद पढ़े थे, उन ऊपर के भेदों में ये भेद सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इन भेदों को हमें विशेष रूप से यहाँ पर याद रखना है, समझना है। तो हम जब भी मान लो परिणाम रखे तो अच्छे परिणाम रखे, हमारा जीवन हम अच्छे परिणामों के साथ जिए। ठीक है ना? तो जैसे आप देखो, उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था भुवनवासी देवों के 10 भेद। आप पूर्ण भेदों के पूर्ण हम पुनः पढ़ेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, एक सामान्य अर्थ उन शब्दों का बताया है। अब देखो, भवनवासी देवों के 10 भेद हमने पढ़े, तो प्रत्येक 10 भेद में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्बिषक, इतने रूप रहेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से वो प्रत्येक, चाहे भवन हो, भवनवासी के 10 भेद हो, वेंतरवासी के 8 हो, ज्योतिष के 5 हो, चाहे कल्पोपनिषद, सब में ये भेद पाए ही पाए जाएंगे। अब देखो प्रश्न, अभी हमने पढ़ा ना इंद्र, इंद्र क्या है? हमने पढ़ा इंद्र राजा होते हैं। और विशेष क्या पढ़ेंगे हम इंद्रों के बारे में? तो लिखा है, जो अन्य देवों में असाधारण अनिमादि गुणों के संबंध से शोभते हैं। देवों मतलब इंद्रों में अनिमा, महिमा आदि विशेष गुण होते हैं। उन विशेष गुणों के कारण जो शोभा को प्राप्त होते हैं, उनको इंद्र कहते हैं। मतलब ये अन्य देवों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, अन्य देवों की अपेक्षा असाधारण महिमा से सहित। कैसे है वो असाधारण? अनिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रागाम्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये जो गुण हमने पढ़े थे, याद हो तो दूसरे अध्याय में। ठीक है ना? इन गुणों की महिमा हमने वहां पे देखी थी, वहां पर आप उनके फिर से वो वर्णन देख सकते हैं। अनिमा अनु की तरह होना, महिमा बहुत बड़े होना, गरिमा इतना मतलब वजनदार होना कि कोई हिला ना पाए। ठीक है ना?
तो ये सारे वहां पर उनको गुण प्राप्त होते हैं। ऐसे परम ऐश्वर्य के योग से जो प्रभावशाली होते हैं और अपने जो भी उनका मंडल है उस मंडल के सर्वाधिकारी स्वामी होते हैं, मतलब इनकी आज्ञा चलती है, इनकी इंद्रों की आज्ञा चलती है, अर्थात ये आज्ञा प्रचार और प्रभुता इन दोनों शक्तियों से युक्त है। जो आयु, वीर्य, परिवार, भोगोपभोग, स्थान जो इनके सामान्य देवों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, उनको इंद्र कहते हैं। क्लियर हुआ? इंद्र, इंद्र सबसे पहले इंद्र का अर्थ हमने पढ़ा राजा, फिर दूसरी बात याद रखना असाधारण गुण, अनिमा, महिमा आदि। फिर तीसरी बात अन्य देवों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, ऐश्वर्य योग से अधिक प्रभावशाली, सर्वाधिकार के स्वामी और आज्ञा प्रभुता इनकी वहां पे होती है। आयु मतलब उनकी उम्र, वीर्य मतलब उनकी शक्ति, परिवार उनका और उनकी भोगोपभोग सामग्री, स्थान आदि जो है वो बाकी के देवों की अपेक्षा और ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है ना? फिर देखो इंद्र के बाद दूसरा भेद आया सामानिक। सामानिक देव किसे कहते हैं? जिन देवों के पास इंद्रों के समान ही आयु, वीर्य, परिवार, भोग, स्थान आदि व्यवस्था है। सारी की सारी व्यवस्था कैसी है? इंद्रों के समान है। अंतर क्या रहेगा? अंतर रहेगा इंद्रों के पास आज्ञा है, इंद्रों के पास प्रभुता है, इंद्रो सर्वाधिकार स्वामी है, पर सामानिक देवों के पास आज्ञा, प्रभुता, सर्वाधिकार स्वामी नहीं है। बाकी सभी इनके पास भोगोपभोग सामग्री जो है वो कैसी है? इंद्रों के समान है। ठीक है ना? तो ऐसे जो सामानिक देव होते हैं ये देवों में बड़े ही उत्कृष्ट माने जाते हैं और माता तुल्य, पिता तुल्य, गुरु तुल्य, उपाध्याय तुल्य इनको माना जाता है। ठीक है ना? मतलब ये प्रतिष्ठित स्थानों पर आदरणीय होते हैं, जैसे इंद्रों की सभा आदि में इनको आदरणीय स्थान प्राप्त होता है। तो ये सामानिक जाति के देव जो है माता पिता गुरु तुल्य होते हैं, ये विशेष बात याद रखना। और बाकी जो विभूति है इनको इंद्रों की तरह ही प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो सामानिक देव जो है, सामानिक देव इनके पास वैभव आदि इंद्रों के समान है, माता पिता के तुल्य ये क्या है? आदरणीय है, बस सिर्फ प्रभुता इनके पास नहीं है। ठीक है ना? देखो अब अगला भेद क्या आया? इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश मतलब जो इंद्र की सभा में मंत्री पुरोहित के समान है, वे त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। त्रायस्त्रिंश मतलब 33, तो एक सभा में ये 33 ही होते हैं। ठीक है ना? तो ये 33 ही होते, इसलिए इनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। ठीक है ना? तो ये त्रायस्त्रिंश जो है ये मंत्री पुरोहित है, मतलब ये जो इंद्र है उन इंद्रों के एक प्रकार से पुत्र के समान है, उत्कृष्ट वहां पर इनको उनकी सभा में पद दिया गया है, मंत्री पुरोहित के समान हितकारी शिक्षा ये देते हैं। ठीक है? अगला भेद देखो पारिषद। तो जो सभा में मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं वो पारिषद कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ये पारिषद देव सभा के सदस्य है, ये विनोदशील होते हैं, ये सौधर्म इंद्र की सभा में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? इंद्र के साथ इनका मित्र की तरह व्यवहार होता है और इंद्र पर इनका अतिशय प्रेम रहता है। तो राजा की जो भी बाह्य, मध्य और आभ्यंतर समिति है उन देवों के समिति जो है वही समिति मतलब पारिषद देव होते हैं। ठीक है ना? तो यह बात याद रखना, पारिषद मतलब सभा के सदस्य। ये सभा के सदस्य हैं, ये इंद्रों के साथ मित्र के जैसा व्यवहार रखते हैं, इंद्र की सभा के सदस्य के साथ साथ ये अत्यंत विनोदशील होते हैं और इंद्र की सभा में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से पारिषद देवों के विषय में यहाँ पर हमने अभी पढ़ा। अभी देखो अगले देव कौन है? आत्मरक्षक। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना अंगरक्षक, तो जो अंगरक्षक के समान है वे आत्मरक्षक देव कहलाते हैं।
ठीक है ना। तो आत्मरक्षक जो है, तो पारिषद के बाद जो आत्मरक्षक देव आए, रक्षक के समान है, ठीक है ना। ये अंग रक्षक के समान तलवार ऊंची उठाकर इंद्रों के चारों ओर घूमते रहते हैं, इनको आत्मरक्षक कहते हैं। जैसे राजा के अंग रक्षक, तैसे ही आत्मरक्षक समझने चाहिए। क्लियर हुआ। तो देखो, इंद्रों को क्या किसी चीज का डर है क्या? नहीं नहीं, ये तो उनका वैभव है। क्लियर हुआ, वैभव है। इस कारण से अंग रक्षक देव तलवार लेकर एक उनकी आत्मरक्षा के लिए वहां पर खड़े रहते हैं। ठीक है ना। तो इंद्रों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, उनको विशेष रिद्धि आदि की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक प्रभाव उनका दिखाने के लिए ये उनके पीछे खड़े होते हैं कवच के समान, ठीक है ना। तो ये अंग रक्षक होते हैं। अब देखो अगला भेद, लोकपाल। लोकपाल किसे कहते हैं? जो रक्षक के समान है, ठीक है ना। जो लोक का पालन करते हैं वे लोकपाल, ठीक है ना। अर्थात जो हम कोतवाल वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही जो दुर्ग रक्षक के समान स्वर्ग लोक की रक्षा करते हैं। कोतवाल क्या करते हैं? दुर्ग की रक्षा करते हैं। दुर्ग की मतलब जो किला होता है उस किले का ख्याल रखते हैं, किले का। ऐसे ही जो लोकपाल होते हैं, वे लोकपाल स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उन्हें लोकपाल कहते हैं। देखिए अगला, अनिक। अनिक किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था ना 7 प्रकार की सेना, कौन कौन सी देखी? हाथी, घोड़ा, बैल, गंधर्व, नर्तकी, रथ और पदाती, ठीक है ना। तो ये अनिक जो है, ये देव सेना की तरह 7 प्रकार के पदाती आदि जो होते हैं, ये अनिक कहलाते हैं। अनिक देव मतलब एक तरह से सेना के तुल्य ही है, ठीक है ना। ये सेना ही है, मतलब इंद्रों की जो सेना है, इंद्रों की सेना अनिक देव बनते हैं, अनिक जाति के देव, ठीक है। फिर देखो प्रकीर्णक। प्रकीर्णक देव किसे कहते हैं? जो पूर्ववासी के समान हैं, मतलब जो नगर के निवासी हैं, ठीक है ना। जिनको हम पौरजन कहते हैं, जिनको हम देशवासी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो जन है, इंद्रों के नगरियों के जो जन है, वो जन प्रकीर्णक कहलाते हैं। वो स्वर्गों में इधर उधर निवास करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रकीर्णक के बाद अभियोग्य। अभियोग्य क्या है? अभियोग्य ध्यान से, जिस प्रकार जिस प्रकार यहाँ दास जन जो होते हैं ना, नौकर आदि, वो वाहन आदि वगैरह चलाते हैं, तो उसी प्रकार अभियोग्य नाम के जो देव है, वे वाहन बनते हैं इंद्रों के। रथ कौन बनेगा? ये अभियोग्य जाति के देव, ठीक है ना। तो ये वाहन बनते हैं, मतलब ये देवों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं, उनके वाहन आदि बनते हैं। ये कभी भी सभा में नहीं बैठते हैं, अभियोग्य जाति के देव, ठीक है ना। यह बात अच्छे से याद रखना है। तो अभियोग्य देव क्या करते हैं? ये वाहन आदि बनते हैं और इंद्रों की सेवा करते हैं, ये अपने शरीर से ही वाहन आदि बना लेते हैं, ठीक। और अंतिम भेद हमने पढ़ा किल्बिषक। तो किल्बिषक जो है, जो सीमा के पास रहने वालों के समान है, तो वो किल्बिषक हुए। किल्बिष मतलब पाप है, तो इनके पास बहुलता होती है पाप की। तो ये किल्बिषक देव अर्थात पाप कर्म का उदय, मतलब संक्लेश परिणामों का ये अनुभव करते हैं। तो किल्बिषक देव को चांडाल की उपमा भी दी जाती है, नगर के बाह्य ये रहते हैं, मतलब अत्यंत पाप कर्म के उदय के कारण। देखो पहले तो देवगति बनी अच्छे मंद परिणामों के कारण, लेकिन फिर संक्लेश परिणामी हुए, जीवन एकदम बदल दिया। हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पैसा वगैरह मिल जाता है तो उनके पास संक्लेश आ जाता है, और संक्लेश के कारण अधिक बढ़ने के कारण देवों में तो उत्पन्न होंगे, लेकिन संक्लेश परिणामों के कारण, पाप अधिक होने के कारण ये किल्बिषक बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने 4 निकायों में जो विशेष प्रकार से इंद्र सामानिक आदि भेद होते हैं, ये हमने यहाँ पर देखे। देखो देवगति जो है, वो देवगति नामक पुण्य कर्म के उदय से चारों निकायों में ये जो जीव है वो देवगति में उत्पन्न हुए।
लेकिन फिर भी उनका जैसा पुण्य पाप होगा, उस पुण्य पाप की अपेक्षा ये इंद्र सामानिक आदि भागों में बट जाएंगे। ठीक है ना? इस तरह से उनमें भेद प्रभेद आदि बहुत अलग अलग तरीके से और होंगे। क्लियर हुआ ये? अब किसी देव के विषय में शायद प्रश्न नहीं होगा, मतलब हर एक देव के विषय में सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। अगला सूत्र देखिए, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः। फिर से बोलिएगा, त्रायस्त्रिंशत लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिंशत लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः। देखो अब, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा, वर्जा मतलब वर्जित, व्यंतर ज्योतिष्काः, व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में, अर्थात व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये भेद नहीं होते। अभी ऊपर के सूत्रों में बताया था सभी में ये सामान्य रूप से भेद होते हैं, लेकिन व्यंतर और ज्योतिष्क में उनमें से दो भेद नहीं होते हैं, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, मतलब भुवनवासी में होंगे और वैमानिक देवों में होंगे। कौन कौन से? त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। परंतु व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो चतुर्निकायों में जो इंद्रादि 10 भेद हमने अभी यहाँ पर पढ़े, वे स्वभाव से है, तो एक एक निकाय के इंद्र आदि 10 भेद है, ये सब में समान है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि व्यंतर और ज्योतिष देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। मतलब ये जो 10 भेद अभी हमने ऊपर के सूत्रों में पढ़े, तो व्यंतर और ज्योतिष जो है उसमें 8-8 ही भेद रहेंगे। जैसे हमने ये कहा कि पहली से 10वीं तक हर कक्षा में एक कप्तान होगा, एक उप कप्तान होगा, एक खेल का कप्तान होगा, एक सांस्कृतिक कप्तान होगा, एक उपस्थिति का कप्तान होगा, एक विशेष प्रोग्राम का कप्तान होगा। ये हमने सभी में बताए। फिर क्या कहा? पहली से चौथी तक की जो कक्षा है उसमें सांस्कृतिक कप्तान की आवश्यकता नहीं है, खेल कप्तान की आवश्यकता नहीं है, वो कप्तान ही वहां पर सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है? इस तरह से पहले सामान्य रूप से सभी के बताए कि इनमें 10-10 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से बता दिया व्यंतर और ज्योतिष जो है उनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? तो जैसे राजा योग के जो राजा लोग होते हैं ना, उन राजाओं की विशिष्ट जाति का पुण्य होने पर ही उनको हित शासक मंत्री मिलते हैं, बलशाली रक्षक आदि की प्राप्ति होती है। तो राजा योग्य मंत्री, योग्य कोतवाल आदि के बल से ही बलवान माना जाता है। तो इन दोनों निकायों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल की प्रतीति कराने के लिए विशिष्ट पुण्य का अभाव है। किसमें? व्यंतर और ज्योतिष के देवों में विशेष पुण्य का अभाव है। इस कारण से उनको त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं मिले। भुवनवासी और कल्पवासी देवों में विशेष पुण्य है, इस कारण से उनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल मिले। क्योंकि ये देव जो है ये हित शासक है, बलशाली रक्षक है, तो ये उनको नहीं मिलते हैं। तो भुवनवासी और वैमानिक देवों में 10-10 भेद होंगे और ज्योतिष और व्यंतर में 8-8 भेद होंगे। ठीक है ना? इस तरह से जो भुवनवासी है और वैमानिक देव है 10 भेद हो गए, और जो व्यंतरवासी है और ज्योतिष्क है ऊपर में 10 में से उनसे 2 हट गए, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। इस तरह से क्यों नहीं होते हैं वह बात भी हमने सोची कि विशेष पुण्य के कारण ये सब कुछ मिलते हैं। अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। भुवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष्क, इन देवों की लेशाएं आदित्य त्रिशु पितांत लेशाह। ठीक है ना? तो उनकी द्रव्य लेशा तो 6 प्रकार की हो सकती है। भाव लेशा अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापोत और पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत होती है।
ठीक है ना। पर्याप्त अवस्था में क्या होती है, जघन्य पीत होती है। तो ये जो है देवाश चतुर्निकायाः आदित्य पितांत लेशाः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। 10, 8, 5 और द्वादश विकल्प मतलब भेद होते हैं कहाँ तक, कल्पोपपन्न मतलब भुवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और कल्पोपपन्न वैमानिक, उनके क्रम से 10, 8, 5 और द्वादश भेद होते हैं। फिर उन सब में इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का वियोग किल्बिषिकाश्चैकशः, ये 10-10 भेद होते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा त्रायस्त्रिंशत लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः, व्यंतर और ज्योतिष्क जो देव है उनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल देव नहीं होते हैं। इस तरह से 5 सूत्र आज हो गए, 6वें सूत्र को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। हाँ, मीना जी जैन बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, जो आपने ये अनीत में 7 प्रकार की सेना बताई है, हाँ, तो इसमें क्या तिर्यंच जाति के वो जीव भी होते हैं कि नहीं देव नहीं ही नहीं ये नहीं सब नहीं, बन देखो जाते हैं? ये देव ही ये सब कुछ बन जाते हैं, तिर्यंच का वहाँ संबंध नहीं है, अच्छा, ये सब देव ही मतलब वहाँ चाहे बन जाते हैं। भवनवासी हो चाहे व्यंतर हो, सब में देव ही रूप बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब में देव ही ये बनाते हैं, उन देवों में उस जाति के देव वो बनते हैं। अच्छा भैया जी, तो भवनवासी और इन सब में फिर तिर्यंच होते ही नहीं होंगे, सिर्फ देव होते होंगे? देव ही होते हैं, इनमें तिर्यंच का कोई संबंध नहीं, बस ये बन जाते हैं, उनके पाप का उदय वहां पे वैसा चल रहा है, इसलिए उनको देव में गति में जाने के बाद भी वह सब कुछ बनकर रहना पड़ता है। ठीक है भैया जी, जय जय जय। निधि जी जैन कोटा। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, एक आत्मरक्ष और लोकपाल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, आत्मरक्षा मतलब हुए अंग रक्षक, ठीक है ना, मतलब ये बॉडीगार्ड। इंद्रों के पीछे खड़े रहेंगे तलवार लेकर। और लोकपाल मतलब हुए कोतवाल, मतलब ये जैसे किले की रक्षा करते हैं ना, हाँ, का उनकी रक्षा करेंगे लोकपाल, और इंद्रों के पीछे तलवार लेके जो खड़े हैं वो आत्मरक्षक, वो अंगरक्षक। ठीक है, तो स्वर्ग की रक्षा किससे करनी है उनको? देखो जो अभी हमने बताया ना, ये सारी जो चीजें हैं ये मात्र इंद्रों का वैभव है, इंद्रों का वैभव, अच्छा किसी से रक्षा नहीं करनी है, लेकिन एक वैभव दिखाना है, उस वैभव के कारण ये सब कुछ है। अच्छा भैया जी, और अपनी कितनी लेशा होती है? अपन कौन सी लेशा वाले होते हैं? मनुष्य? देखो, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्यों की लेशाएं कृष्ण, नील, कापोत, पीत यहाँ तक होती है। फिर यदि हम गुणस्थान में आगे बढ़े तो पद्म लेशाएं होगी, और फिर मुनि बनने के बाद उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, लेकिन अभी शुक्ल लेशा हमारी नहीं बन सकती है, पद्म लेशा पंचम तक काल हम में? जा सकते हैं। ठीक है ना। पंचम काल में? हाँ हाँ अच्छा, थैंक यू भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ। मंजू जी जैन जयपुर। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया मैं ऐसे पूछ रही थी कि ये जो इंद्र है, जैसे द्रव्य संगम ने अपनी पहली गाथा में पढ़ा था कि 100 प्रकार के इंद्र होते हैं, भवनवासियों के 40, कलवासियों के 24, तो ये फिर कौन से होते हैं? हाँ, वो कल आएगा ना, पूर्वयोर द्विइंद्राः, उसमें वो सारी बातें आएंगी, हमने जो द्रव्य संग्रह में पढ़ा था। नहीं तो फिर इसमें हम जैसे पूछे तो क्या बोले, भवनवासियों के 10 बोले हो या फिर 40, क्या बोला जाएगा? देखो, भवनवासियों के भेद कितने हुए, 10। हाँ ठीक है ना, तो 10 हाँ। भेदों में अब इंद्र कितने हुए, प्रत्येक अच्छा 10 में एक एक इंद्र है, और फिर दिया है पूर्वयोर द्विइंद्राः, पहले के जो देव होते हैं, मतलब पूर्वयोर प्रथम 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं, तो वो 2-2 इंद्र का हम लगाएंगे, तो भवनवासियों के भेद 10। ठीक है ना, तो इंद्र उनके 2-2 हुए, और प्रति इंद्र 2-2 हुए, तो 10 में 2 इंद्र लगाएंगे तो 20, और फिर प्रति इंद्र और 2-2, वो 20, तो हाँ। ऐसे भवनवासियों के 40 इंद्र हो गए। व्यंतरवासी देवों के भेद कितने हैं, 8, तो 8। उनमें इंद्र 2 और प्रति इंद्र 2,
तो इंद्र 2 तो 8 दूने 16, और फिर प्रति इंद्र 2 तो वो 2 16, 16 दूने 32। तो इस तरह से 32 इंद्र उनके हो गए हैं। ज्योतिष देवों के एक सूर्य और एक चंद्रमा, 2 इंद्र होते हैं, ठीक है ना। वैमानिक देवों के 24 इंद्र होते हैं, क्योंकि 12 भेद, और 12 में जो इंद्र और प्रति इंद्र लगाएंगे तो 12 दूनी 24। एक मनुष्य का इंद्र होता है चक्रवर्ती, एक तिर्यंच का इंद्र होता है सिंह, ऐसे 100 इंद्र होते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया कल भैया। इसमें और वर्णन आएगा कल की कक्षा में, ठीक है ना। ठीक है भैया। हाँ हाँ। कल्पना जी जैन, बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये जो आपने बताया ना अनेक 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 देव, तो इसमें हाथी, घोड़ा, बैल, रथ और गंधर्व और कौन है? देखो लिखो, हाथी घोड़ा बैल 3 हुए, हाथी घोड़ा बैल, फिर रथ, नर्तकी और गंधर्व, रथ, नर्तकी और गंधर्व, हाँ, और अंत में आएंगे पदाती, हाँ, बस और अंत में पदाती, ठीक है ना। भैया जी हमें जोड़ लीजिए ग्रुप में। अभी कल तो बहुत सारे लोगों को लिंक भेज दी मैंने, हमारे पास नहीं आई अभी। एक बार प्लीज जय जिनेन्द्र वापस भेज दीजिए ना, बहुत सारे मैसेज, फिर आपका नाम नीचे गया होगा, एक बार प्लीज भेज दीजिए जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। पुष्पा जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। आपने बताया कि ये सामान्य केंद्र में तो आयुष, शक्ति, परिवार, भोग, पूग आदि जो इंद्र के समान किंतु आज्ञा रूप ऐश्वर्य से रहित देवों को सामान्य कहते हैं। और त्रायत्रिंश में बताया कि जो देव पिता, मंत्री, पुरोहित या गुरु के समान होती है उन देवों को त्रायत्रिंश कहते हैं। तो आपने बताया था कि त्रायत्रिंश मतलब पिता और मंत्री, पुरोहित, ये सामानिक में बतलाया था आपने, और ये त्रायत्रिंश में आते हैं ये। हाँ ठीक, देखो जो इंद्र है, इंद्र राजा हुआ, सामानिक जो देव हुए ये इंद्रों के समान ही हुए, लेकिन इंद्रों के समान इनके पास विभूति तो है लेकिन आज्ञा नहीं है, ठीक है ना। और त्रायस्त्रिंश मंत्री पुरोहित के समान है। जी जी, हाँ। जय जिनेन्द्र भैया जी। ठीक। डॉक्टर रेखा जी जैन। डॉक्टर रेखा जी जैन बोलिएगा, आपको अनम्यूट किया है। सुरेश जी जैन, बोलिए भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, अच्छा, आपने ये बता दिया कि जो वैमानिक देवों के जो वैमानिक के इतने भवनवासी के जो भवन होते हैं वो अकृत्रिम होते हैं। ठीक है। अब हाँ। ये लोग द्वीप, समुद्र और वृक्षों के ऊपर भी रहते हैं। बिल्कुल, देखो जो भवन होते हैं वो अधोलोक में होते हैं, मध्य लोक में जो द्वीप समुद्र में रहते हैं ना उनका भवनपुर कहलाता है, वो भवनपुर। और जो आवास इनका निवास स्थान होता है, भवनपुर मतलब भवन ही, लेकिन जो द्वीप और समुद्र में उसको भवनपुर कहते हैं। जो अधोलोक में है उनका निवास स्थान उनको भवन कहते हैं। तो इनका ऊर्ध्वलोक में निवास स्थान है उसको आवास कहते हैं। आवास कहते हैं, पर होते सबके पास ये भवन ही होते हैं, उनका नाम अलग अलग है। अब ये वृक्षों पर रहते हैं तो जैसे कि वेंतर देव है वो तो घूमते फिरते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उनके भवन कैसे होते हैं वृक्षों के ऊपर और दूसरी सब नहीं, देखो भवनवासी देवों के भवन होते हैं, वेंतर क्या, वो तो यत्र तत्र विचरण थी, वो तो इधर उधर घूमते रहते। अच्छा, नहीं तो फिर वो रहते कहाँ है? वो तो पेड़ों में रहेंगे, समंदर में रहेंगे, जैसे कोई घर खाली है बहुत दिनों से उस घर में भी रह लेंगे, पेड़ों पर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों में रह लेंगे, गुफाओं में रह लेंगे। उनका खुद का आवास नहीं होता है मतलब? नहीं, ऐसा खुद का नहीं, वो तो यत्र तत्र विचरन्ति इतना ही लिखा है, यहाँ वहां घूमते रहते हैं। हाँ, मतलब उनका जो है कोई परमानेंट रहने का स्थान नहीं होता है। नहीं नहीं, उनका नहीं होता जैसे कुछ अधोलोक में हमने कल पढ़ा था ना, जैसे एक वेंतर और बाकी जो है वो अधोलोक में उनका परमानेंट कुछ देवों का निवास स्थान है,
बाकी जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो मध्यलोक में ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं पर भी आते जाते रहते हैं। कहीं पर भी अधोलोक आते में जाते जो हैं। बताया है वो तो परमानेंट निवास स्थान है ही उनका। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये था कि देव अपनी विक्रिया से ही सब जगह जाते हैं, मूल शरीर तो विमान में ही रहता है, मतलब जहाँ बिल्कुल। भवन है तो भवन में रहता है। हाँ तो ये मूल शरीर से क्यों नहीं जाते, उसका कोई रीजन है? नहीं, वो मूल शरीर जो है स्वर्ग की जो मतलब वहां से वो बाहर नहीं आ सकता है स्वर्ग से, और वो जो उन्होंने पद प्राप्त किया है या जो देव पद आए वो उसको भोगते रहेंगे, उस भोग विलासों को भोगते रहेंगे, वो शरीर अच्छा, वही भोगता ही रहता है। मतलब क्या है कि सपोज कि ये तीर्थंकरों के कल्याणक में जाते हैं, हम्म। अभिषेक में जाते हैं, तो हम्म। विक्रिया वाला शरीर ये सब धार्मिक क्रियाएं करता है, बिल्कुल। और मूल शरीर तो भोगों में लगा रहता है। मूल शरीर तो भोगों में लगा रहता है। तो दोनों विरोधाभास है एकदम। बिल्कुल एकदम विरोधाभास है, लेकिन इतना हाँ, लिखा है शास्त्रों में कि जो हाँ, देव तीर्थंकर की कल्याणक में आए, पूजा में आए, यदि उनका मन यहाँ पर लगा है तो उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, और उनका मन भोग विलासों वाले शरीर में लगा है तो फिर पाप मिलेगा। अब उन पे नहीं पर, डिपेंड करेगा भावना कैसी है, उनके भावों का खेल रहेगा। अच्छा, हम्म। मतलब विमानों में भोग विलास करते हुए भी परिणाम अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल, वो भोग विलास वहां कर रहे हैं वो मूल शरीर में, लेकिन उनका जो हाँ, मन है, उनके जो आत्म परिणाम है, वो परिणाम इस शरीर में लगे हुए हैं, यदि उनका मन इधर लग रहा है तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, जैसे एक मतलब वो, उदाहरण देते हैं कि दो दोस्त हम्म, हैं, एक फिल्म हम्म, देखने गया और एक मंदिर में गया। अब फिल्म हम्म, देखने जो गया वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त कितना भाग्यवान है, मंदिर में बैठा है, पूजा पाठ कर रहा है, और जो मंदिर हम्म, में बैठा है वो सोच रहा है कि यार मैं यहाँ कहाँ अटक गया हूँ, मेरा दोस्त बढ़िया फिल्म देख रहा हूँ, मजे कर फिल्म रहा देख हूँ। रहा है। तो वो फिल्म देखते हुए भी पुण्य कमा रहा है, और ये हम्म, मंदिर में बैठे हुए भी पाप कमा रहा है। हम्म। ये अंतर है। और ये जो वैमानिक देव होते हैं, उनमें क्या सभी सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं या मिथ्या दृष्टि भी पैदा होते हैं? नहीं, वैमानिक देवों में सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, यहाँ से सम्यक से वैमानिक पद की प्राप्ति होती है, लेकिन परिणाम यदि बिगड़ गए तो फिर वो सेनाओं में विभक्त हो जाते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि भी होते हैं उनमें? बिल्कुल होते हैं मिथ्या दृष्टि वहां जाकर। वहां जाकर के होते हैं? हाँ, वहां जाकर मतलब वो मिथ्या दर्शन, फिर उनको देखो, किसी ने औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो अंतर्मूर्तवाद छूटना ही छूटना है वो हम्म। तो उसमें उन्होंने देवगति का बंद किया, मिथ्या दर्शन के साथ ही जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जी, माया जी जैन। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिएगा। भैया जी, अभी जो भैया जी ने प्रश्न किया था, पहले मैं उस प्रश्न से एक प्रश्न करती हूँ कि क्या जो वैमानिक देव वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या ये उनके देव पर्याय की मजबूरी है कि उनको वो भोग भोगना ही पड़ेगा? हाँ। वो भगवान के कल्याणक में जा रहे हैं, उनका वैकृत नहीं, शरीर जा रहा है। हाँ, और नहीं, उनका देव जो देव वास्तविक देव शरीर है पर्याय वो की ये मजबूरी है कि वहां पे वो संयम धारण नहीं कर सकते। नहीं, भगवान के जो कल्याणक में गए, जो उनका हाँ, वैकृत शरीर तो भी गया उनका, वही शरीर जाएगा, मूल शरीर स्वर्ग से बाहर आता ही नहीं है। हाँ तो आता नहीं है, तो क्या उनकी ये मजबूरी है कि उनको भोग भोगना ही मजबूरी, पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें भी भोग, मूल शरीर भले ही भोग भोग रहा है, वो इतना कर सकते हैं कि जो शरीर तीर्थंकरों की कल्याणकों में आया है वहां पे वो अपना मन लगाए, भोगों में मन नहीं लगाए। अच्छा, माने भोग भोगते हुए भी तीर्थंकरों के माने उनका मन वहां पर, जैसे आपने भी दो मित्रों की बात बताई। बिल्कुल, वहां जो आया है वहां का मन रहे, इधर जो भोग रहा है शरीर भोगने दे, क्योंकि विक्रिया है वो, फिर भले ही वो इधर आया है लेकिन मन तो इधर लगा सकते हैं ना वो पूरा। ठीक। अच्छा भैया जी, मेरा एक प्रश्न था। प्रश्न ये है कि लेस्या के ऊपर में कि ये जो आपने बताया कि जो भवनत्रिक होते हैं इसके अंदर में, तो उनके उनके तो 4 लेस्याएं होती है उनको, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। लेकिन हाँ, उनके बराबर। जो क्या भवनवासी जो देव होते हैं,
इन लोगों के तो केवल पीती लेस्या होती है, देवों के तो पीत लेस्या होती है, तो फिर इनके 4 लेस्याएं हैं। देखो ध्यान से, बताया नहीं। वो जब भैया जी। मनुष्य गति से कोई मनुष्य और तिर्यंच है, सुनो ना, हेलो जी हाँ जी भैया जी। मनुष्य और तिर्यंच गति के जो देव है, उन्होंने देव गति में जाना है। तो मनुष्य और तिर्यंच गति में अशुभ लेशा है क्या नहीं है? है, बिल्कुल है। अशुभ लेशा के साथ तो बिल्कुल अशुभ लेशा के साथ जब वो मरण करेंगे और मरण करके देव गति में उत्पन्न हुए, किसके साथ गए? कृष्ण नील कापोत लेशा के साथ गए, अशुभ लेशा के साथ गए। तो उस अपर्याप्त अवस्था में उनकी कृष्ण नील और कापोत लेशा रहेगी। ठीक है। और फिर जब वो पर्याप्त अवस्था पूर्ण हो जाएगी उनकी, तो तब वहां पर जगन्य पीत बनेगी। यानी कि जो विग्रह गति थी, विग्रह गति में उनके वो 3 लेशा के साथ में रह सकते हैं। बिल्कुल, विग्रह गति में जहां जन्म लेना है उस स्थान पे पहुंचने के बाद भी तुरंत पर्याप्त थोड़ी बनेंगे, कुछ समय के लिए निवृत्त पर्याप्तक रहेंगे ना वो। हाँ उस बिल्कुल निवृत्त रहेंगे। पर्याप्तक अवस्था में कृष्ण नील कापोत लेशा रहेगी, और फिर जब पर्याप्त हो जाएंगे वो, तो पीत लेशा रहेगी। तो वो जो यानी कि कृष्ण नील कापोत है वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में है, मतलब उस देव में जन्म लेने के बाद भी है ना, उस अपेक्षा से 4 लेशाएं कही है। अच्छा, लेकिन माने कि भौनत्रिक देव वगैरह जो होते हैं उनके वास्तव में पीत लेस्या ही होती है। ये तो बाकी जीवन अपर्याप्त भर अवस्था में हो गई। वो तो जीवन भर पीत ही रहेगी, जगन्य पीत। जी ठीक है भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। इतना कर लेते हैं। अभी प्रश्न है बहुत सारे, तो आप प्लीज व्हाट्सएप पर भेजने का कष्ट कीजिए, समय हो गया है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दानिं त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय, द्वादशांग निन्वानी माता की जय, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।